हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पोएम नंबर 3 ए टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू के जो पोएट हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ने हमें जो इस पोएम में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है वो ये कि वी शुड प्रिजर्व द वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हम उनको क्या करते हैं, हम उनको पिंजरे में रखने की कोशिश करते हैं, पर हमें वो नहीं करना चाहिए। उनके नेचुरल घर में ही हमें उन्हें रखने की कोशिश करनी चाहिए। Let's start the description of the poem. He stalks in his vivid strips, the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rays. वह स्टॉक्स यानी घूमता है, वह धारीदार जानवर। विविड स्ट्रिप्स यानी धारीदार जानवर, वह जो घूमता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज, अपने पिंजरे में कुछ कदम चहलकदमी करना, जिसे घूमना कहते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पंजे हैं वो गद्देदार हैं, उसके पंजे गद्देदार हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और जो उसका शांत गुस्सा है। क्वाइट यानी शांत है और रेज यानी गुस्सा है, मतलब अपने गुस्से को दबाते हुए, अपने गुस्से को शांत करते हुए एक टाइगर अपने पिंजरे में इधर उधर घूमता रहता है। इट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द टाइगर, बट वट शुड ही डू? उसे करना क्या चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उसे होना चाहिए जंगल में उन बड़ी लंबी लंबी घास के पीछे छिपे हुए होना चाहिए, जहाँ पर कोई पानी हो और पानी के पास डियर जो है वहाँ से गुजरे। प्लम्प यानी एक मोटे या हेल्दी डियर जो है वो वहाँ से गुजरे, जिनका वो शिकार करे। इन नेक्स्ट पैसेज Poet says he should be snurling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. कि उसे क्या करना चाहिए? उसे तो गुर्राना चाहिए, जंगल में ही रहकर उसे स्नर्लिंग यानी गुर्राना चाहिए। कहाँ? आसपास के किनारे के, जंगल के जो किनारे पर गांव बसे होते हैं, वहाँ के लोगों को उसे डराना चाहिए अपने वाइट फैंग्स यानी अपने सफ़ेद दांतों से, अपने पंजों से, अपने भयानक रूप से उसे सबको डराना चाहिए। नाउ अब प्रेजेंट कंडीशन में उसकी आते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में हो क्या रहा है। प्रेजेंट कंडीशन में क्या है कि बट ही इज लॉकिंग इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह तो अपनी एक कंक्रीट की इस सेल कोठरी में बना हुआ कैद है। उसकी हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर्स। वह तो उस अपनी कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में कैद भी है और इन बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे है, और उसे पिंजरे में ही वह घूमता रहता है और इग्नोर करता रहता है जो भी उसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इन लास्ट पैसेज द पोएट सेज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, द एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इन लास्ट पैसेज में पोएट ये बताता है कि वह कर क्या रहा है। वह आवाज़ सुनता है, रात के समय में वे जो पेट्रोलिंग करने वाली कार्स आती हैं उनकी आवाज़ें सुनता रहता है। वह घूरता रहता है, स्टेयर्स यानी टकटकी लगा कर देखना, उन्हें घूरता रहता है अपनी उन चमकीली आंखों से, और साथ में उन चमकीले सितारों को वो घूरता रहता है कि किस समय वो इस पिंजरे में कैद हुआ था। उस समय को वह कर्स करता रहता है, उसे कोसता रहता है। Now we will see the rhyming scheme of the poem. First word is strips यानी A, cage B, quiet C, और रेज और केज की साउंड मैच होती है तो इसलिए इसको फिर B कहेंगे। तो इसकी फर्स्ट पैसेज की जो राइमिंग स्कीम हुई वो हुई A B C B। नेक्स्ट सेकेंड पैसेज शैडो ग्रास होल पास। शैडो ए हुआ, ग्रास बी हुआ, होल फिर सी हुआ, लेकिन पास ग्रास से मिलता हुआ है तो फिर इसके लिए क्या हुआ? बी। तो इसकी भी क्या रही? ए बी सी बी। इसी तरह से थर्ड पैसेज हाउसेज ए, एज बी, क्लॉज सी, लेकिन विलेज एच से मिलता है तो इसलिए ए बी सी बी। सेल बार्स, सेल को हमने ए लिया, बार्स को बी लिया, केज को सी लिया। विजिटर्स, नेक्स्ट विजिटर्स और बार्स, बी हुआ, ए बी सी बी। इन लास्ट पैसेज ऑल्सो ए बी सी बी, क्योंकि कार्स और स्टार्स की राइमिंग मैच होती है तो इसलिए बी, ए बी सी बी। Let's see the poetic device of the poem.
इन फर्स्ट पैसेज ही स्टॉक्स हिज विविड स्ट्रिप्स। तो ही जो है हम नॉर्मली ह्यूमन बींग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल के लिए यूज़ किया गया है और एनिमल के लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ। ही स्टॉक्स इन हिज आई वर्ड जो है कई बार आ गया एक ही लाइन में, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस हुआ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केस, नेक्स्ट आया पैड्स ऑफ वेलवेट। तो वेलवेट के उसके पैरों को हमने कंपेयर किया है वेलवेट से, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस हुआ। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट शांत भी है और गुस्सा भी है, तो ये दो अपोजिट थिंग्स आ गई। व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर पुट टुगेदर देन देयर विल बी ऑक्सीमोरन। तो इन दो वर्ड्स में ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस हुआ। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब यहाँ पर इस सेकेंड पैसेज में आएंगे तो लर्किंग इन शेडो मतलब उसे कैसे इमेज कर रहे हैं कि उसे तो घास के पीछे छिपे होना चाहिए, लंबी लंबी घास के पीछे, और आने जाने वाले डियर्स को उसे देखना चाहिए, उनके ऊपर उन्हें अपना शिकार बनाना चाहिए। तो ये सब एक इमेजिनेशन चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट इन थर्ड पैराग्राफ द वर्ड स्नर्लिंग इज यूज। स्नर्लिंग यानी एनिमल साउंड, तो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस हुआ वो है ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट है अराउंड, ओ साउंड, ओ वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पैराग्राफ पर। फोर्थ पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन में ही कंक्रीट सेल, तो सी यहाँ पर एलिट्रेशन है। इसी तरह बिहाइंड बार, यहाँ पर भी एलिट्रेशन हुआ।